नमस्कार दोस्तों, एथिकल व्यासपीठ पर आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम नेटवर्किंग और सुरक्षा परीक्षण यानी कि सिक्योरिटी टेस्टिंग के सबसे शक्तिशाली टूल HPing3 के बारे में सब कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे। Nmap की तरह HPing3 सिर्फ पैकेट भेजने का काम नहीं करता, बल्कि यह आपको कस्टम TCP/IP पैकेट क्राफ्ट करने की आज़ादी देता है। चाहे वो पोर्ट स्कैनिंग हो, फायरवॉल टेस्टिंग हो या नेटवर्क स्ट्रेस टेस्टिंग हो। आज की लैब में हमारे पास वर्चुअल बॉक्स का नेटवर्क जो कि 10.0.2.0 पे बनाया हुआ है और हमारे पास 3 मशीनें शुरू की हुई है। हमारी सबसे पहले अटैकर मशीन है काली लिनक्स जो कि 10.0.2.10 है। हमारी पहली विक्टिम मशीन है मेटास्प्लोइटेबल 2 जो कि 10.0.2.4 पे चलती है और दूसरी विक्टिम मशीन विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन है जो कि 10.0.2.5 पे है। तो चलिए बिना किसी देरी के काली टर्मिनल पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि HPing3 से बेसिक कनेक्टिविटी टेस्टिंग कैसे होती है। नॉर्मल पिंग कमांड असीमित पैकेट भेजता है, लेकिन HPing3 में हम पैकेट की गिनती सेट कर सकते हैं। अगर हम मेटास्प्लोइटेबल 10.0.2.4 पर ICMP पैकेट भेजना चाहते हैं तो हम फ्लैग यूज़ करेंगे -1 या -ICMP और -C से पैकेट काउंट सेट करेंगे। देखिए हमने -C4 दिया था तो ठीक 4 ICMP इको रिप्लाई आए और प्रोसेस रुक गई। इस तरह अगर हम विंडोज़ 11 10.0.2.5 पर चेक करें तो भी आप नेटवर्क की रीचेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं HPing3 के सबसे महत्वपूर्ण फीचर पर, पोर्ट स्कैनिंग। अब आते हैं HPing3 के सबसे महत्वपूर्ण फीचर पर जिसे कहते हैं पोर्ट स्कैनिंग। Nmap की तरह HPing3 भी सिंक्रोनस स्कैन, एक्नॉलेजमेंट स्कैन और कस्टम पोर्ट रिस्पॉन्स चेक कर सकता है। सबसे पहले मेटास्प्लोइटेबल 2 के पोर्ट 80 यानी कि HTTP और 21 यानी कि FTP पर सिंक्रोनस पैकेट भेजते हैं। सिंक्रोनस पैकेट भेजने के लिए फ्लैग होता है -S और पोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए है -P। ध्यान से देखिए, आउटपुट में हमें फ्लैग ऐसे यानी कि सिंक्रोनस एक्नॉलेजमेंट मिला। इसका मतलब पोर्ट 80 खुला हुआ या ओपन है। अगर पोर्ट बंद होता तो हमें फ्लैग में RA यानी कि रीसेट एक्नॉलेजमेंट मिलता। अगर आपको पूरी पोर्ट रेंज स्कैन करनी है तो HPing3 का स्कैन मोड यूज होता है जिसका फ्लैग है -8 या -स्कैन। देखिए इसने कुछ ही सेकंड में बता दिया कि पोर्ट 21, 22 टू 80 खुले हुए हैं। यह मेथड फायरवॉल रूल्स की जांच करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब बात करते हैं ट्रेस रूट और TTL जिसे कहते हैं टाइम टू लीव एनालिसिस की। पारंपरिक ट्रेस रूट हमेशा ICMP या UDP यूज़ करता है जिन्हें कोई फायरवॉल ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन HPing3 की मदद से आप TCP पैकेट के जरिए ट्रेस रूट कर सकते हैं। यहाँ -V का मतलब वर्बोज मोड है जो हमें डिटेल्स दिखाता है। अगर आप खुद से TTL यानी कि टाइम टू लीव वैल्यू कंट्रोल करके पैकेट का रूट टेस्ट करना चाहते हैं तो -T फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए राउटिंग लूप्स या फायरवॉल ब्लॉकेज को खोजने में बहुत मदद करता है। अब अपनी दूसरी विक्टिम मशीन यानी कि विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन 10.0.2.5 पर टेस्ट करते हैं। विंडोज़ 11 में डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन रहता है, जो कई प्रकार की स्कैनिंग को ब्लॉक करता है। चलिए देखते हैं कि विंडोज़ 11 के RDP पोर्ट 3389 या HTTP पोर्ट 80 पर क्या रिस्पॉन्स आता है। अब सुरक्षा परीक्षण यानी कि सिक्योरिटी टेस्टिंग के एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, जिसे कहते हैं आईपी स्पूफिंग। HPing3 आपको नकली फेक सोर्स आईपी एड्रेस से पैकेट भेजने की सुविधा देता है, ताकि आप यह जांच सकें कि आपका नेटवर्क या फायरवॉल स्पूफ्ड पैकेट को फिल्टर कर पा रहा है या नहीं। इसके लिए -A या -- स्पूफ फ्लैग का उपयोग होता है। मान लीजिए यह अटैकर आईपी 10.0.2.10 के बजाय 10.0.2.99 बनकर पैकेट भेजना चाहते हैं। अगर आप टारगेट मशीन या वायर शार्क पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो 10.0.2.9 है। अब जो कमांड हम यूज़ करने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण चेतावनी है। अगला कमांड केवल अपनी आइसोलेटेड प्रयोगशाला यानी कि कंट्रोल लैब एनवायरनमेंट में नेटवर्क स्ट्रेस और सिस्टम रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए है। बिना अनुमति किसी अन्य नेटवर्क पर इसका उपयोग करना अवैध है। HPing3 का इस्तेमाल सर्वर की लोड झेलने की क्षमता जांचने के लिए सिंक्रोनियस फ्लड सिम्युलेट करने हेतु भी किया जा सकता है। इसके लिए -- फ्लड और पैकेट साइज के लिए -D का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंडों में लाखों पैकेट्स भेज दिए गए। एथिकल हैकिंग और SOC एनालिसिस में हम इसका इस्तेमाल DDoS प्रोटेक्शन और सॉफ्टवेयर लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, यह था HPing3 टूल का पूरा गाइड। आज हमने देखा कि कैसे हम ICMP पैकेट, सिंक्रोनस स्कैनिंग, TCP ट्रेसरूट, IP स्पूफिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको यह प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल कमेंट करें और पेन टेस्टिंग व साइबर सुरक्षा की गहराई में उतरने के लिए एथिकल व्यासपीठ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।